हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो कभी कभी हमारी जिंदगी में इतना ज्यादा अंधेरा हो जाता है ना, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है कि हम अपने आप से ही प्रश्न करने लगते हैं कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों है। हम ही को भगवान ने क्यों ऐसा चुना कि इतनी ज्यादा तकलीफें देनी है। मुझसे अच्छा तो वो इंसान है, मुझसे अच्छा तो वो इंसान है जो कम से कम अपनी जिंदगी में खुश है। गरीब है तब भी खुश है, उसकी जिंदगी में ये टेंशन नहीं है। सबसे बुरे हम ही हैं। इतनी ज्यादा निगेटिविटी हमारे अंदर हो जाती है कि हम कंपेयर करने लगते हैं दूसरों से, अपनी अच्छाइयों को भूल जाते हैं और बस अपनी खराब चीजों पे ही हम फोकस करने लगते हैं। जो जिंदगी में खराब है उसी पे सारा फोकस हो जाता है। तो जब ऐसा लगे आपको कि आपकी जिंदगी सबसे खराब है, भगवान ने आपके साथ ही ऐसा क्यों किया, आप ही क्यों चुने गए इन चीजों के लिए, तो एक चीज जान लीजिए कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई कारण होता है होने का। और अगर ये बातें आपको समझ में नहीं आ रही है कि ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें, आध्यात्मिक बातें हैं, भाई रियलिटी बताइए, प्रैक्टिकली बताइए। प्रैक्टिकली तो बहुत ही प्रॉब्लम है लाइफ में। तो एक चीज और जान लीजिएगा, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। थोड़ा सा बैठ के सोचिएगा, कितनी भी बिगड़ी हुई जिंदगी आपकी है लेकिन आप उसे फिर से संवार सकते हैं, सुधार सकते हैं और लाइफ में खुश रह सकते हैं। सब कुछ पा सकते हैं, मैं ये कहती हूँ सब कुछ पा सकते हैं गारंटी के साथ, जो आप चाहते हैं। तो पहली बात तो आप ये सोचिएगा ना कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। मिडिल क्लास फैमिली से होंगे, जाहिर सी बात है। ज्यादातर जो मिडिल क्लास वाले होते हैं ना, जैसे हम लोग हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है क्योंकि शुरू से संस्कार ही ऐसा दिया गया है कि बेटा हमेशा मुस्कुराते रहना, तकलीफ में भी अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो उसे मना मत करना, लोगों की इज्जत करना। यही सारी चीजें संस्कार दिए जाते हैं। अच्छी भी बात है, अच्छी भी बात है ये। लेकिन उस टाइम तक तो ये चलता है, लेकिन जब हम ऐसे लोगों के बीच में फंस जाते हैं जिनके लिए इन बातों का कोई मतलब ही नहीं होता है, उनके लिए इमोशन कोई चीज ही नहीं होती, बस वो प्रैक्टिकली सोचते हैं सारी चीजें, वो भावनात्मक रूप से हमसे जुड़े ही नहीं होते हैं, तहाँ पे वहां पे ना ये सारी चीजें बेकार हो जाती हैं। तो हमें वहां पे अपने ये जो सिद्धांत है उनको बदलने की जरूरत है। अब जब मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं ना, तो उनके पास बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है। भाई देखिए, आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा वो अमीर तो होते नहीं है। हर चीजें उनको मेहनत करके ही पानी रहती है, ईमानदार लोग होते हैं। अब ऐसे लोगों के पास बहुत ज्यादा कुछ है नहीं गंवाने के लिए। तो निश्चिंत रहिए, बेफिक्र होके रिस्क लीजिए अपनी लाइफ में और यही सोचिएगा कि अब मेरे पास खोने के लिए बहुत कुछ तो है नहीं, यहाँ पाने के लिए बहुत कुछ है। चलो ठीक है, लाइफ में रिस्क लेते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, जो आपका दिल कह रहा है, आपकी अंतरात्मा कह रही है कुछ करने के लिए, चलो नया करते हैं। बहुत होगा तो असफल हो जाएंगे, उसमें हमारा काम बिगड़ जाएगा, हम सफल नहीं रहेंगे। लेकिन बस इतना संतोष रहेगा कि भाई मैंने कोशिश की और जो भी किया है मैंने किया है। अगर मैं असफलता का मुंह देखूंगा तो मैंने किया है, अपने कृत्यों से मैं देखूंगा, और मैं सफल रहा तो कोई बात ही नहीं है, वो भी मैं अपने कृत्यों से रहूंगा। तो ये सारी चीजें ना आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप चूज क्या करते हैं। तो रिस्क लीजिए भरपूर। और एक चीज जान लीजिए कि अपने आप को इतना मजबूत बनाइए, इतना गंभीर बनाइएगा कि कितनी भी प्रॉब्लम रहे, कितनी भी प्रॉब्लम रहे, लेकिन आपके बगल में भी कोई बैठा है ना, तो उसको एहसास नहीं होना चाहिए कि ये व्यक्ति प्रॉब्लम में है। आपके चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए। अपने दुख को, अपने गम को अपने अंदर समेट के बैठिएगा हमेशा, हमेशा भी। और अगर कोई व्यक्ति जानता भी है, बाद में आपकी कहानी जानता भी, अगर आप सफल रहे, असफल रहेंगे तो कहानी नहीं सुना पाएंगे, आप फिर कोशिश करिएगा। लेकिन जब सफल रहेंगे तो आप अपनी प्रॉब्लम को दूसरों को प्रेरणा देने के लिए सुना सकते हैं, बता सकते हैं। तो वहां पे लोग दंग रह जाएं ये सुन के कि भाई इतनी मुश्किल में भी ये इंसान मुस्कुराता रहा, और इसके अंदर ये हिम्मत कहाँ से आई कि इतने तकलीफ में भी इसने ऐसा काम किया, इतनी मेहनत की, ये सफल रहा। और इसके अंदर वो जुनून, वो कहते निडरता, ये सारी चीजें आई कहाँ से, कैसे इसके अंदर इतनी हिम्मत मिली। लोग प्रेरणा लें आपसे। तो ये चीज होती है आपको सफल बनाने के। यही दो तीन तरीके हैं, जो एक बेसिक चीज है जिसको कहा जाता है कि आपके अंदर होनी ही चाहिए। अपने सिचुएशन से भागिए मत कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, करंट में अभी आपकी स्थिति क्या है। कंपेयर मत करिए दूसरों से कि अगला जो है मेरे साथ का ही था, उसकी फैमिली भी ऐसी थी, वो बहुत आगे बढ़ गया, उसकी शादी बहुत अच्छे घर में हो गई, उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, उसको बना बनाया सब कुछ मिल गया, मेरे साथ ऐसा नहीं है। हाँ नहीं है, ठीक है, आपका कुछ प्रारब्ध रहा होगा पहले का, या जो भी है। कोई भी चीज बिना वजह की नहीं होती, आपके साथ नहीं है। आपके कर्म में, आपके किस्मत में ये कहा लिखा है कि आप जब तक कर्म नहीं करेंगे आपको चीजें नहीं मिलेंगी। देखिए मेरे साथ भी ऐसा ही है दोस्तों, मुझे भी कहीं से भी एक रुपया कहीं से भी ऐसा नहीं होगा कि मुझे कोई ला के देगा। जैसे मैं ये चीज मान चुकी हूँ, और इस जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे ना तो आपको तकलीफ नहीं होगी। नहीं तो आप दूसरों से उम्मीद लगा के बैठेंगे और आपको नहीं मिलेगा कोई भी चीज, तो तकलीफ होती है। जब आप ये सोचेंगे सब कुछ मुझे ही करना है, अपने जीवन को बनाना भी है, आगे भी बढ़ना है, और मुझे ही कमाना है, मुझे ही अपने पूरे घर को चलाना है, अपने भी शौक को ही मुझे देखना है,
जो भी करना है मुझे ही करना है। जब आप पूरी जिम्मेदारी अपनी जिंदगी की, साथ में दूसरे लोगों की भी, अपने परिवार की, अपने बच्चे की जिम्मेदारी आप ले लेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आप कितने एक्टिव हो गए पहले से। और जब जिम्मेदारी आ जाती है ना, तो आदमी गंभीर हो जाता है, उसके अंदर से वो चंचलता, बचपना, ये सब निकल जाता है। आपके ऊपर जब जिम्मेदारी होगी, आप करेंगे काम, और आपको बहुत खुशी होगी जब आप बड़े बड़े काम करने लगेंगे, जीवन में सफलता आपको मिलने लगेगी ना, तो आपको बहुत खुशी होगी कि हाँ, मैंने किया है ये चीज। एक टाइम था जब मैं ही अपने आप को कुछ नहीं समझता था, लेकिन आज के डेट में मैंने किया है ये सारी चीजें। और जानते हैं ये चीजें कैसे होती है, अपने अंदर बदलाव कैसे लाया जा सकता है। पहले ही अगर आप सोचे कि बहुत अचानक बहुत बड़ा सा बदलाव हो जाए, ऐसा नहीं होगा। छोटे छोटे चीजों पे काम करिएगा, अपने अंदर छोटे छोटे बदलाव लाइए डेली। जो आपकी ऐसी आदत आपको खुद लगता होगा कि ये आदत मेरी अच्छी नहीं है, इसमें अगर बदलाव कर दे तो ये चीज सही हो जाती है, सही हो जाएगी, करिए। सबसे बड़ा एक कारण होता है ना आलस। आप देखिएगा कि आपके अंदर कहीं ना कहीं से आलस के नाते बहुत सारे काम पेंडिंग रहते होंगे, आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल, ऐसा होता होगा। और वही सबको बिगाड़ के रखा है। पहले तो आपने जीवन से इसी को निकालने की जरूरत है। जब लगे कि आलस लग रहा है, उठ के खड़े हो जाइए, काम करने लगिए जबरदस्ती। मैंने अभी बताया था ना, एक दो दिन के, कल के वीडियो में, इसके पहले के वीडियो में, कि भाई दिमाग कह रहा है कि मत करो मत करो, लेकिन आपका हाथ और शरीर और बाकी चीजें, बाकी क्रियाएं, मन, ये उसके विपरीत होना चाहिए। अगर वो निगेटिव कह रहा नहीं करना चाहिए, तो आप उठ के करने लगिए। और ये अभ्यास करने से होगा। शुरू में आपको जबरदस्ती लगेगा कि अरे भाई बहुत तकलीफ हो रही है, नहीं मन करा, फिर भी करिए। और कुछ टाइम के बाद जब आपको लगेगा कि हाँ यार, इतने ही करने से मेरे बहुत सारे काम, रुके हुए काम, आज हर चीज एकदम सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है, पूरा घर भी अच्छे से चल रहा है, परिवार भी ठीक से है, और मैं जो चाह रहा हूँ अपने टारगेट को भी कंप्लीट कर पा रहा हूँ, जीवन बदल रहा है, मैं आगे कुछ पा सकता हूँ, एक उम्मीद की किरण दिखेगी। तो फिर आपको वही आदत अच्छी लगने लगेगी। आपकी जिंदगी में वो आदत, कहते हैं ना, कि शामिल हो जाएगी। आप रोज करेंगे वही, बिना बिना किसी हेडेक के, आपको अपने आप वो चीजें होंगी। तो इस तरह से अपने जीवन में बदलाव करने की जरूरत है। अगर आप जिस भी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे भी आपकी सिचुएशन है, उसको स्वीकार करिए और उस पर काम करिए। किसी से कंपेयर नहीं करना है, अपने आप को उदास नहीं रखना है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों है। अगर है तो कोई ना कोई वजह है, और हर चीज को सुधारा जा सकता है। बस इतना जानिए, हर चीज को सुधारा जा सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।